हैदर की मुंह तोड़ दिया, आंख फोड़ दी सचिन, लप्पू सा सचिन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज की बहुत ही जरूरी खास न्यूज आप लोगों को देने वाली हूँ। हाय राम, कहते हैं ना, एक औरत को कभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो भाग के आती हैं, जो वो करके आती हैं, उनको क्या कहते, कोई इज्जत नहीं देता, कोई इज्जत नहीं देता। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि सीमा हैदर को सचिन, लप्पू सा सचिन जो है, लप्पू, ये उसको मारा है, पीटा है। अब आई उसकी औकात सामने। अरे जब तुम अपने देश से ऐसे बगावत करके भागी हो 4-4 बच्चों को लेके, तो तुम्हारे साथ होगा क्या? यही होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सीमा जी जो हैं, हमारे यहाँ आए दिन सोशल मीडिया पे, जैसे ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलो या फेसबुक खोलो या इंस्टाग्राम, सीमा जरूर दिखेंगी। इस सीमा जी जरूर से जरूर दिखेंगी। और दोस्तों, कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने एक न्यूज भी देखा, एक पाकिस्तानी भाई का, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं देश से अपने विरोध कर रही हूँ, मगर एक पाकिस्तानी जो भाई हैं, मैंने उनका वीडियो देखा कि AP सिंह जो है जेल में है। फिलहाल AP सिंह इस समय लगभग 8-10 दिन से दिख नहीं रहे। तो दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया पे है, तो हमारा हक है अपनी बात रखने का सोशल मीडिया पे। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना आपसे कोई। तो हमारा अगर हक है, तो मैं इस बात को रख रही हूँ कि जो सीमा है, सीमा को बहुत मारा पीटा गया। और कहा जा रहा, जो हैदर के बच्चे हैं, अब यानी जो सीमा के बच्चे हैं, सीमा जिनको कह रहे हैं कि सचिन को बोलने दो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि हैदर जो है बहुत जल्द आने वाला है, भारत आने वाला है, और अपने बच्चों को ले जाएगा। तो ये जायज की बात है। एक पिता का दर्द नहीं दिख रहा? सब लोग बोल रहे हैं आएंगे, अभी कमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, ये हुआ वो हुआ, सीमा भाभी वैसा है वैसा है। ठीक है, वैसा है वैसा है, प्यार कर ली, 4-4 बच्चे पैदा कर ली। हाँ, और सीमा ने क्या लगाया है हैदर के ऊपर कि हैदर मुझे मारता था, पीटता था। जो इंसान 2 साल 3 साल से आया नहीं है, जो बाहर है, वो फोन में घुस के तुम्हें मार रहा था, फोन में घुस के मुक्का मार रहा था। आप ही बताइएगा। तो दोस्तों, जो ये इन्होंने बताया है कि मुझे मार रहा था, मुझे पीट रहा था, उसकी प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी, उसका घर पूरा बेच के तब आई। एक को छोड़ी, दूसरे को पकड़ी, दूसरे को। अब कहा जा रहा है कि सीमा जी जो तीसरे के साथ फुर्र होने वाली हैं। तो ये कहाँ तक बात सही है, कहाँ तक झूठ है, इस सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आपको मालूम है, सीमा जी जो 4 बच्चों के साथ आई, जो बोल रही थी कि बहुत जल्द हम लोग मार्च में खुशखबरी देने वाले हैं, यानी 4था से 5वां करने वाली थी, लप्पू से जिनका नाम है, उनके बच्चे का। मगर दोस्तों, इस सब में कहा जा रहा है सीमा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सीमा को सचिन ने बहुत मारा, ये सब काला पड़ गया है यहाँ यहाँ यहाँ। अब कितनी बात सही कितनी झूठ है, वो तो इस वीडियो में ही पता चलेगा। मगर बात करते हैं पिता का दर्द। सब लोग, हाँ सचिन ने बहुत अच्छा किया, ये समाज में गलत मैसेज जा रहा। मैं एक औरत हूँ, आप लोग ये कहोगे एक औरत का ही नहीं सपोर्ट करे, एक औरत का दर्द नहीं, एक औरत का दर्द। इसी तरह सभी औरतें भाग के चली जाएं, दूसरे मुल्क चली जाएं, दूसरे देश चली जाएं, वहां दूसरी शादी कर लें, तो क्या होगा? इससे होगा क्या? देश खराब होगा। हाँ, अपने मुल्क को दूसरे के देश में, इससे संदेशा गलत जा रहा, बच्चों का भविष्य होगा। सीमा को तो अच्छी नागरिकता मिल नहीं रही, सीमा को तो नागरिकता नहीं मिल रही, तो क्या बच्चों को खाक मिलेगी? अरे जो अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखी, वहां से लेके चली आई, बाप का हक मार रहे, जिसका बाप जिंदा है, जिंदा होने पर भी उस बाप का हक मार रही है उस बच्चों को। और जो नहीं है, सचिन नहीं है, सचिन सीमा के बच्चों को घुमाता है, टहलाता है, फिराता। कल को सीमा के, सचिन का बच्चा होगा, तो जो हैदर के बच्चे हैं उनका क्या होगा? एक बार कोई ये नहीं सोच रहा, हैदर की उससे नहीं सोच रहा कि हैदर को बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हैदर का अधिकार है। जो सीमा कह रही नहीं ये बच्चे मेरे हैं, हैदर के नहीं, तुम कहाँ से? आसमान से लेके
आई थी, आसमान से तुम्हारे बच्चे हुए थे, है तो वो उसके ही। वो बंदा बाहर गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए बाहर कमा रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था, तुमको महीने का कितना रुपए भेज रहा था। किस वजह से? ताकि तुम ऐसो आराम से रह सको। ये नहीं कि तुम उसका बेच बाच के चली आओ भारत में। एक अंजू नाम की और एक ये सीमा, दोनों लोगों को, अंजू भी, अब अंजू को तो अपने देश में लेना ही नहीं चाहिए, वो भी बहुत गद्दारी की, और सीमा जो है वो भी गद्दारी करके आई है, दोनों ही। बहुत लोग कहेंगे कि तुम देशद्रोही हो, फलान हो, ढिमाक हो, तो जी नहीं, मैं ये सब नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गलत संदेशा जा रहा, समाज में गलत जा रहा। आज वो भाग रहे, कल को उनको देखी दूसरे भागेंगे, फिर तीसरे भागेंगे, फिर आज दिन यही होगा कि मतलब विरोधी देश में चलो, यहाँ की लेडीज वहां पहुंच गई, वहां की यहाँ चली आई, कुछ नहीं रहेगा। 3-3 4-4 बच्चों की हम माँ बन के फेसबुक का प्यार आज देख रहा। और उड़ती उड़ती ये भी खबर आई है कि सीमा लप्पू से छोड़ के अब तीसरे के साथ जाने वाली है। सुनने को तो यही आया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा, सीमा को यहाँ रखना चाहिए अपने देश? नहीं। बहुत लोग आएंगे मेरे के कमेंट करेंगे कि तुम देशद्रोही हो, तो मैं देशद्रोही नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जो जहां से है उसको जाने दो। अच्छा, पाकिस्तानी एक भाई का मैंने लाइव वीडियो में देखे थे, मैंने कमेंट भी किया था कि क्या एपी सिंह सच में जेल में है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मगर उन्होंने अपनी वीडियो में साफ साफ बताया कि एपी सिंह इस समय जेल में है और सीमा भी ने। तो अच्छा, जो पाकिस्तानी और हैदर का कहना है कि सीमा को भेज दे बाहर, खदेड़ दे, ये कर दे, तो सीमा अभी बरी नहीं हुई है। सीमा जेल काट के आई, सीमा जो है जमानत पे है, सीमा को घर से बाहर निकलना मुश्किल है। सीमा घर से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि ना तो अभी उनको नागरिकता मिली और ना ही अभी ये हुआ है कि सीमा जो है बरी है। सीमा को अभी ये नहीं हुआ कि सब चीज से मुक्ति पा गई हो और सीमा ठीक है, सीमा ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इसीलिए अभी सीमा को बाहर नहीं खदेड़ सकते। मगर हाँ, जो आज वो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान से सीमा ने 4 बच्चों को लेके आए, वो 4 बच्चे क्या कहेंगे? अपने आप को हिंदू कहेंगे या फिर मुसलमान? उनकी शादी किसके साथ होगी? हिंदू से या मुसलमान से? जब उनके बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे? हम हिंदू के हैं या मुसलमान के, हम पाकिस्तान के हैं या इंडिया के? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये हैदर के बच्चे हैदर को ही मिलने चाहिए? बच्चे जिसके हैं उसके ही मिलने। हैदर के आंसू नहीं दिख रहे हैं किसी को? जो लोग सोच रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हैदर जो है पाकिस्तानी का सपोर्ट कर, मैं ये कह रही हूँ कि हैदर भी एक बाप है। एक बाप के नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? क्यों आप लोगों को लग रहा कि ऐसा नहीं हो सकता? अरे भाई, किसी के बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए रोता है, उसके आंसू नहीं दिखते हैं? उसने बताया कि मैं अपने बच्चों को, उसके बच्चे हैं, उसका हक है उन बच्चों में। जब यहाँ पे एक लड़की और लड़के की शादी होती है, शादी के बाद जब बच्चे होते, हमारे यहाँ का कानून है, उसके बाद जब उनमें झगड़ा होता, नहीं बनती है, तलाक होता है, तो वो बच्चे, जब कोर्ट फैसला करती है कि बच्चे जो है बाप के पास जाते हैं, क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों का हक होता है। फिर उसके बाद जब माँ बोलती नहीं ये बच्चे मुझे चाहिए, तो माँ के पास बच्चे रह जाते, मगर फिर भी बच्चों का खाने का पीने का जुर्माना भरना पड़ता है बाप को। और फिर यहाँ तो बाप रखना चाह रहा है, यहाँ तो बाप चाह रहा है कि मुझे, ये अपने यहाँ का कानून है, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों जितना भी हो सके आप लोग इस बात को एक थोड़े से दिमाग से सोचिएगा। कुछ लोग आएंगे भौं भौं चू चा करके चले जाए, मगर हाँ, आपका चूचा भौ भौ करना भी लाजमी है, क्योंकि आप लोग ही बताइए ना, आप लोग का फर्ज है, आप लोग बता सकते हैं इस बात को। तो दोस्तों कितने लोग इस बात से सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या वाकई में सीमा को पाकिस्तान वापस जाना चाहिए? सीमा कहती है कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तुम एक छोटे से नन्हे से बच्चे को फंसा ली हो, 18-19 साल का वो है, उसको फंसा ली हो, और यहाँ 40 साल की तुम बुढ़ी हो।
शर्म नहीं आती, गलत मैसेज पहुंचे। आज सीमा कर रही, सीमा के बाद ही अंजू ने एक कदम उठाया। मगर हाँ, अंजू जो है लीगल तरीके से गई थी, तुम्हारी तरह नहीं गई थी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। उसके एक एक आंसू दिख रहे हैं ना, कैसे हैदर रो रहा अपने बच्चों को और ये यहाँ ऐश कर रही। शर्म नहीं आती है तुमको? अपने आप को माँ कहलाती हो? हाँ, एक पिता से अपने बच्चों को अलग की हो, कम से कम बच्चों का तो ख्याल रखती। उन बच्चों को क्या नागरिकता दोगी, क्या संस्कार दोगी बच्चों को? आज बच्चे भाग रहे, कल का क्या भरोसा? वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? हिंदुस्तानी से बाद में भाग के जाएंगे पाकिस्तान। तो दोस्तों उड़ती उड़ती खबर मिली है कि हैदर बहुत जल्द आने वाला है भारत, और भारत आके वो लीगल तरीके से ले जाएगा अपने बच्चे। और जो सीमा है, सीमा को कहते हैं कि मारा पीटी सब कर रहे हैं सचिन। अब कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी वीडियो के माध्यम से ही देखा। और हमारा और आपका हक है कि हम लोग अपनी बात वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। ये पूरा हक है, ये हक किसी का कोई छीन नहीं सकता है। अपने अपने विचार तो रख ही सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। और दोस्तों मुझे ये नहीं लगता है कि कुछ लोग कमेंट ये करते नहीं, सीमा भाभी सीमा भाभी सीमा भाभी सीमा भाभी। जब सीमा यहाँ आई तो भाभी हुई, और जब अंजू यहाँ से गई तो खराब हुई। अंजू को गाली दी, क्यों भाई, किस वजह से? वो तो लीगल तरीके से गई, उसकी तरह थोड़ा गई वो। और फिर बच्चे तो हैदर के हैं तो हैदर को मिलना चाहिए ना, उसमें तो हैदर का हक है। सीमा को रहना है रहे, उसको करनी है शादी करे, मगर तब ना जब उसको नागरिकता मिलेगी। अभी तो उसको नागरिकता ही नहीं मिली है, और 1 साल होने वाला है, मार्च आने वाला है। मार्च में उन्होंने शादी की थी और बोली थी बहुत जल्द हम लोग खुशखबरी देंगे। और फिर उसके बाद देखा, जुलाई से 1 साल हो जाएंगे उनको आए हुए, जुलाई से नहीं मई से। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में, और अपने अपने विचार